इक़रा वरब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। कोडगू गोली मारकर एक शख्स का कत्ल करने के बाद हालत कशीदा, पुलिस ने मुलजिम को किया गिरफ्तार। कुमटा जमातुल मुस्लिमीन की नई इंतजामिया की तश्कील, मोहम्मद शफी शेख सदर और अब्दुल रज़ाक शेख जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। जज साहब मेरी बेटी मेरी नहीं है, DNA टेस्ट की इजाज़त दें, बाप ने अदालत में पेश की दरखास्त। उत्तर प्रदेश में किधर जाएगा मुस्लिम वोटर, IBN रिपोर्टर का खुसूसी तबसरा। डोनाल्ड ट्रंप की सदर बनने पर हिलेरी क्लिंटन को जेल भेजने की धमकी, दूसरी बार हिलेरी और ट्रंप के माबैन अवामी डिबेट। इमारात का दुबई में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बनाने का ऐलान, बुर्ज खुर्द दुबई बुर्ज खलीफा से भी बुलंद होगा। हिंदुस्तान में कौमियत ढूंढता एक पाकिस्तानी सरफिरा भगोड़ा। नाज़रीन, आप जानते हैं कि एक ऐसा शख्स है जो किसी को खुश करके दूसरों को नाराज़ करना अच्छा जानता है, तारिक फतह। इसी पर खुसूसी सीधी बात मैं इस हफ्ते लेकर के आ रहा हूँ। देखना ना भूलें फिक्र खबर की सीधी बात मेरे साथ। नाजरीन, अब खबरें तफसील से। मड़केरी बताया गया वक्त पर कार सर्विस न किए जाने का बहाना बनाते हुए एक सरफिरे शख्स की जानिब से सर्विस स्टेशन के मालिक को गाली देने का खुमियाजा जान देकर चुकाना पड़ा है। फिक्र खबर इत्तलात के मुताबिक कार मालिक को गोली मार कर कत्ल कर दिए जाने की वारदात कोडगू ज़िले के शिवराम संते इलाके में पेश आई है। इस वारदात के मंजर-ए-आम पर आने के बाद हालात कशीदा हो गए हैं और कई लोगों ने सर्विस स्टेशन का घेराव करते हुए कई गाड़ियों को नजर आतिश भी किया और मुलजिम के घर को भी नजर आतिश करने की कोशिश की गई। मकतूल की शनाख्त शेखर उम्र 45 जबकि मुलजिम की शनाख्त अब्दुर्रब के हिस्से से कर ली गई है। फिक्र खबर के मुताबिक कल सुबह शेखर अपनी कार लेकर अब्दुर्रब के सर्विस स्टेशन पहुंचा और वक्त पर कार सर्विस न करने की बात कही। जब शेखर चंद घंटों बाद वापस आया तो अपनी गाड़ी को उसी हालत में देखते हुए आग बगोला हो गया और अब्दुर्रब को गालियाँ देना शुरू में अब्दुर्रब ने इसे किसी तरह खामोश करने की कोशिश की, लेकिन शेखर बाज नहीं आया। जब शेखर हद से तजावुज़ करने लगा तो अब्दुर्रब ने अपनी लाइसेंस वाली बंदूक से शेखर कर गोलियां चलाई, जिससे वो शदीद ज़ख्मी हो गया। शेखर को शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। वाक़े की खबर मिलते हुए कसीर तादाद में लोग सर्विस स्टेशन के बाहर जमा हो गए। उस पर पथराव करते हुए मुलजिम को जल्द से जल्द हिरासत में लेने का मुतालबा किया। पुलिस ने फौरी हरकत करते हुए मुलजिम, उसके भाई और बीवी को भी गिरफ्तार किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। कुमटा जमातुल मुस्लिमीन का आम इजलास कल बरोज़पीर बाद नमाज ईशा ठीक 9 बजे जुमा मस्जिद कुमटा में मुनक़िद किया गया, जिसमें सालाना हिसाब किताब और अगले 3 साल के लिए नई इंतज़ामिया का इंतखाब अमल में आया। इस मौके पर कई एक लोगों ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहने पर जोर दिया। इस इजलास में आवाम की एक बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए मिली इत्तेहाद का सबूत पेश किया। 3 साल मियाद के लिए तश्कील दी गई नई इंतज़ामिया के अहदेदारान और मेंबरान के अस्माए गिरामी कुछ इस तरह से हैं। सदर के अहदे पर मोहम्मद शफी शेख चुन लिए गए तो नायब सदर के अहदे पर मोहम्मद मोहसिन काजी, जबकि जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रज़ाक शेख हुए। जॉइंट सेक्रेटरी के लिए अब्दुल रहीम को चुन लिया गया है और मेंबरान में मेहताब अली इस्माइल, इफ्तिकार शेख, मोहम्मद अकबर मुल्ला, अब्दुल रज़ाक शेख, अमजद शेख, रियाज खान, इकबाल शेख, यासिन साहब हुनमाओ, अमीन चुटकी वगैरह शामिल हैं। कुमटा मजलिस टीम की जानिब से नए अहदेदारों और मेंबरान को दिली मुबारकबादी पेश की गई है। अहमदाबाद वक्त के साथ रिश्ते किस हद तक एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं, ये खबर इसकी एक अलामत है। अहमदाबाद के एक बड़े बिजनेसमैन को शक है कि उसकी बेटी उसकी अपनी नहीं है। बात यहीं तक होती तो समझाया जा सकता था, लेकिन ये बिजनेसमैन ने तो मामले को कोर्ट तक ले गया और चाहता है कि कोर्ट से उसकी बेटी के DNA टेस्ट की इजाज़त दी जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दरअसल इस मारूफ बिजनेसमैन कल्पशत तसव्वुराती नाम की 2002 में लव मैरिज हुई थी। 2007 में इस जोड़े के घर बेटी की पैदाइश हुई। वक्त के साथ कुलपेश की जिम्मेदारियां बढ़ी और वो बिज़नेस में मशगूल हुआ तो घर से ज़्यादा ऑफिस में उसका वक्त गुजरने लगा।
बिजनेस में उसका साथ देता था उसका कजिन, जो उसकी टिफिन से लेकर पैसों के लेन देन तक का पूरा हिसाब रखता था, और सिलसिले में उसका कुलपेश के घर खूब आना जाना था। 2010 में इस जोड़े के घर बेटी ने जन्म लिया, लेकिन उस वक्त तक कुलपेश के अपनी बीवी से ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हो गए थे। कुलपेश को बीवी का रवैया काफ़ी बदला सा लगने लगा। उसे शक हुआ तो एक दिन पूरे ख़ानदान रिश्तेदारों के सामने उसने अपनी बीवी और चचाजाद भाई से उनके ताल्लुकात पर सख्ती से बात की। यहाँ बीवी ने सबके सामने इतराफ़ कर लिया कि हाँ, उससे गलती हुई, लेकिन अब वो आगे से अपनी इस चचाजाद देवर से कोई रिश्ता नहीं रखी। बीवी का इकरारनामा अब कुलपेश ने कोर्ट के सामने रख दिया है। वो कोर्ट से अपील लगा रहा है कि उसे उसकी 6 साल बेटी के DNA टेस्ट की इजाज़त दी जाए, ताकि वो पता लगा सके कि इस बेटी का बाप वही है या फिर उसका कजिन भाई। कुलपेश ने अहमदाबाद ग्रामीण कोर्ट के जुडिशनल मजिस्ट्रेट के सामने अपनी ही बीवी के खिलाफ धोखाधड़ी और एक्स्ट्रा मैरिटल रिश्ता रखने की शिकायत की है। कोर्ट ने मामले की अगली समाअत के लिए 13 तारीख मुकर्रर की है। नई दिल्ली, बीएसपी की सदर मायावती ने कहा है कि मुसलमान इसलिए इस बार बीएसपी को वोट देंगे क्योंकि एसपी की खाना जंगी की वजह से उसके लोग 2 ख़ियों में मुनक़सिम हैं। अखिलेश के लोग शिवपाल के लोगों को हराएंगे और शिवपाल के लोग अखिलेश के लोगों को, इसलिए वोट ख़राब हो जाएगा और इसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। इससे बीएसपी को कितना फ़ायदा हो पाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये तय है कि तकरीबन 19% वोट बैंक पर बीएसपी और एसपी ही सबसे ज़्यादा नज़र गड़ाए हुए हैं। मायावती को लगता है कि 21-22% दलित और 19% मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा उनको मिल जाए तो 5वीं बार वज़ीर आला बन सकती हैं। दलितों का वोट उन्हें ही सबसे ज़्यादा मिलता रहा है, लेकिन मुस्लिम वोट सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी को हासिल करती रही है। ऐसे में अब दोनों जमातों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वोट बैंक को अपने हक में करने का है। जब यूपी में कांग्रेस की तोती बोलती थी, उस वक्त रिवायती तौर पर मुस्लिम वोट कांग्रेस को जाता था, लेकिन बाबरी मस्जिद के इन्हिदाम के बाद एसपी और बीएसपी ने इस वोट बैंक में नकब लगा ली। माहिरीन बताते हैं कि 2012 के असेंबली इंतखाबात में मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में सबसे ज़्यादा 48% नशिस्तें समाजवादी पार्टी ने हासिल की थी, जबकि 2007 में ऐसे इलाकों में 44% नशिस्तें बीएसपी के खाते में गई थी। इस वक्त 403 अरकान वाली यूपी असम्बली में 64 में मुस्लिम मेंबरान असम्बली हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी की सबसे ज़्यादा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाले डॉक्टर मुहिबुल हक कहते हैं कि मौजूदा हालात में यूपी का मुसलमान बीजेपी को शिकस्त देने के लिए कोई मतबादिल चुनेगा। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स कानपुर के प्रोफेसर अनिल कुमार वर्मा ने बताया कि इस वक्त तकरीबन 65% मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ हैं, ताहम एसपी में जारी खाना जंगी की वजह से वो कशमकश में हैं। एसपी की अंदरूनी लड़ाई का फ़ायदा उठाकर बीएसपी मुसलमानों को अपनी तरफ आने की दावत दे रही है, लेकिन उसके लिए ये कर पाना इतना आसान नहीं है। बीएसपी के पुराने लीडर छोड़कर जा रहे हैं। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में बीएसपी के साथ करीबन 18% मुस्लिम थे। मुस्लिम वोटरों के रवैये में तब्दीली आ रही है। अब वो शनाख्त वाली सियासत से हटकर अपनी खुद मुख्तारी चाहते हैं। समाजवादी पार्टी में कौमी एकता दल के इंज़िमाम के बाद मुसलमानों में अच्छा मैसेज गया है। मुसलमानों की दूसरी पसंद बीएसपी और तीसरी कांग्रेस है। बीजेपी भी मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने के लिए कोशिश कर रही है। उसने प्रोग्रेस पंचायत के जरिए मुसलमानों से बातचीत करने की कोशिश की है। सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले ये हैं इलाके: रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बरेली, मेरठ, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गाज़ियाबाद, अलीगढ़, सनत कबीर, श्रावस्ती, आजमगढ़, बहराइच, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, मऊ, अमरोहा, बिदायूं, बुलंदशहर, सीतापुर और बाराबंकी। ये ओम प्रकाश ने IBN में खुसूसी रिपोर्ट पेश की है। वाशिंगटन, अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी के सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ख़वातीन के बारे में अपने काबिल एतराज़ नाज़िबा गुफ्तगू मंजरेआम पर आने के बाद दूसरे सदारती मुबाहसे में कदरे दुबके हुए थे, लेकिन वो अपनी हरीफ डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के खिलाफ हरगिज़ भी अपनी गुलफशानी गुफ्तार पर नादिम नज़र नहीं आए और वो उन पर बराबर ताबड़तोड़ हमले करते रहे। उन्होंने इस मुबाहसे में ये तक कह दिया कि वो अगर सदर मुंतखब हो गए तो हिलरी क्लिंटन को वज़ीर ख़ारिजा की हैसियत से प्राइवेट ईमेल सर्विस इस्तेमाल करने पर जेल भेज देंगे। डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन के दरमियान वाशिंगटन यूनिवर्सिटी सेंट लुइस में इतवार की शब दूसरा सदारती मुबाहसा हुआ है। दोनों हरीफ सदारती उम्मीदवारों ने एक दूसरे के खिलाफ सूखियाना हमले किए हैं और किरदार कशी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया है। इनके दरमियान तलखी का अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि उन्होंने मुबाहसे के आगाज़ में एक दूसरे से रिवायत के बरक्स मुसाफहा भी नहीं किया। ट्रंप ने कहा कि वो व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद एक खुसूसी प्रोसिक्यूटर का तकर्रुर करेंगे और वो उनके हरीफ के निजी ईमेल के इस्तेमाल का मामला देखेंगे, क्योंकि उन्होंने 2009 ईस्वी से 2013 ईस्वी तक अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की हैसियत से कौमी सलामती को दांव पर लगा दिया था। दुबई, मुत्तहिदा अरब इमारात का बैनुल-अक़वामी सियाहती व तिजारती मरकज़ दुबई पहले 828 मीटर बुलंद बुर्ज अल खलीफा जैसी दुनिया की बुलंद तरीन इमारत का आलमी रिकॉर्ड रखता है, मगर दुबई ने बुर्ज अल खलीफा से भी बुलंदतर इमारत की तामीर का फ़ैसला करके फलकबोस इमारतों की तामीर में एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम करने का फ़ैसला कर लिया है। अल अरबिया के मुताबिक बुर्ज अल खलीफा से बुलंदतर इमारत के लिए बुर्ज खोर दुबई का नाम दिया गया है।
दुबई के गवर्नर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने नए बुलंद तरीन बुर्ज का इफ्तिताह किया है, जिसे सन 2020 ईस्वी में पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा। बुर्ज खुर्द दुबई अब तक की दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज अल खलीफा से कई हवालों से मुख्तलिफ होगा। बुलंदी में बुर्ज अल खलीफा से ऊंचा होने के साथ साथ उसमें कई लग्जरी अपार्टमेंट्स, एक बड़ा लग्जरी कॉन्फ्रेंस हॉल, एक बड़ा होटल, पार्किंग, बागीचों और जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता हाउस उसकी पहचान होंगे। नए बुर्ज की इफ्तिताह तकरीब से खिताब करते हुए हाकिम दुबई शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने कहा कि नई बुलंद तरीन इमारत की तामीर का मकसद मुस्तकबिल में मुख्तलिफ शोबों में ज़्यादा जिद्दत लाना और मासिर सहूलियात से आरास्ता माहौल फराहम करना। ख्याल रहे कि रवां साल अप्रैल में आमार प्रॉपर्टीज़ नामे तामीराती फर्म ने इंकशाफ किया था कि दुबई में एक नई बुलंद तरीन इमारत की तामीर का काम जल्द शुरू होगा, जिस पर $1 अरब से ज़्यादा की रकम खर्च की जाएगी। इसका इफ्तिताह सन 2020 ईस्वी में एक्सपो नुमाइश के मौके पर किया जाएगा। तवक्को है कि लाखों लोग इसकी सैर में दिलचस्पी लेंगे। ख्याल रहे कि 828 मीटर वाला बुर्ज अल खलीफा इस वक्त दुबई में ही है, जो बहुत ही मशहूर है। नाजरीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी, खलीजी, मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم مولاي صل وسلم